हम लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति जी के साथ में चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पूरा दिन कैसे उनका व्यस्त रहता है। इस व्यस्तता के बीच में कैसे लोगों से मिलना है, चुनाव प्रचार भी करना है, घर परिवार भी संभालना है, सारी चीज़ें हैं। और इसी बीच जो है हम लोग पूरे दिन से निकले हुए थे। करीब अब तक 10वीं जन चौपाल है जहां पर लोगों से मिल करके निकले हुए हैं और अब हमारे साथ हम उनके साथ गाड़ी पर भी मौजूद हैं और अगले जन चौपाल की तैयारी अभी से चल रही है। आप गाड़ी में देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो चल रही हैं, कहां कहां पर कार्यक्रम हो चुके हैं, उन पर रेड जो पेन है वो चल चुका है और आगे की तैयारी है। अमेठी में जब आप आए थे तो इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास किया था, कितना इन्वेस्टमेंट और कितना रोजगार बढ़ा है? देखिए, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी कोका कोला की फैक्ट्री आज अमेठी में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो पोल्ट्री फीड स्टॉक की फैक्ट्री है वो अमेठी में है। अमेठी में 6000 MSMEs जो हैं वो भारत सरकार के साथ पंजीकृत हैं और ये सभी MSMEs गांधी परिवार का जब यहाँ दबदबा था तब नहीं आए, ये मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद और मेरे सांसद बनने के बाद आए, क्योंकि पंजीकरण का डेट होता है। साथ ही 10 राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से अमेठी में लघु उद्योग और कृषि के लिए 7800 करोड़ का लोन अब तक दिया जा चुका है, जिसमें हमारा NPA 2% से कम है। इसका मतलब लोगों ने ना सिर्फ ऋण लिया बल्कि ऋण के माध्यम से उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया और फिर अपना ऋण वापस भी किया। तो उनकी व्यवसाय की सफलता का ये बहुत बड़ा प्रतीक है। ये सारी बातें मैंने 5 वर्ष की उपलब्धि की बताई हैं, जिसमें से 2 वर्ष तो हमारे कोरोना के रहे। ये भी आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेठी में ही AK-203 की राइफल फैक्ट्री बनवाने का शुभ कार्य किया। आज के तारीख में 27,000 राइफल्स मात्र अमेठी से मैन्युफैक्चर होकर भारतीय सेना को हस्तांतरित कर दी गई हैं। तो अपने आप में बढ़ता कौशल और कुशल व्यवसाय करने वाले अमेठी के नागरिकों का ये एक सूक्ष्म इतिहास है। अमेठी में किसान सम्मान निधि के चलते 4 लाख किसान तो जुड़े ही हैं प्रधानमंत्री जी से सीधा, बल्कि साथ ही प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि लघु उद्योग और बड़े उद्योग के साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों को भी सहायता मिले, सहयोग मिले। अमेठी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के चलते 5200 लोग भी जो रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं उनको भी प्रधानमंत्री जी का सहयोग मिला है। अमेठी में जब आप आए तो एक लक्ष्य बनाया और अब 24 के बाद का लक्ष्य क्या रहेगा? क्या अब नया अमेठी को मिलने वाला है? ये प्रधानमंत्री जी का एक विशेष आग्रह रहा है लखपति दीदी बनाने का। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी, ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, जिसमें से 1 करोड़ दीदी लखपति बन चुकी हैं। हमारे यहाँ अमेठी में भी 13,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। मेरा प्रयास रहेगा आगामी 5 वर्ष में 50,000 बहनें लखपति दीदी बने अमेठी में। लगातार आप देख रहे हो कि गांव में आप सड़कों का, नाली का, तमाम कामों का वादा अभी से शुरू कर दिया आपने। देखिए, हमने अमेठी भर में 1,14,000 आवास बनवाए, 4 लाख परिवारों को शौचालय दिलवाया, 3,50,000 परिवारों को नलके का कनेक्शन, 1.5 लाख परिवारों को विद्युत का पहली बार कनेक्शन दिलवाया, 2,20,000 महिलाओं को यहाँ पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सहयोग प्रधानमंत्री जी का मिला। आज आप जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ पर भी आप नई नई इमारतों का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ये तभी संभव है जब अमेठी में इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हुआ है। अब मेरा ये प्रयास है ग्राम पंचायतवार जो ग्राम सभा की दरकार है उसको भी देखूं, तो चाहे वो नाली का निर्माण ही क्यों ना हो। आज हमने अमेठी में परिश्रम के माध्यम से ये सांसद की नाली का निर्माण भी करवाता है, इस बारीकी से यहाँ पर काम किया है। तो निश्चित रूप से मेरी रुचि है कि छोटा सा लिंक रोड, खड़ंजा, नाली, इंटरलॉकिंग, ये सारे काम में भी मैं ग्राम पंचायत का सहयोग करूं। आज जो नामांकन आपके खिलाफ किया गया है कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका ने कहा है कि वो 40 साल से अमेठी को जानते हैं, अमेठी की सेवा की है, एक एक गली का, गाँव का नाम जानते हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा। देखिए, विषय ये है कि आज पहली बार गांधी परिवार ने अमेठी छोड़ दी। ये भारत का इतिहास है जो आप मिटा नहीं सकते। छोड़ दी तो किसको प्रॉक्सी में रखा है वो विषय नहीं है, विषय है किसने छोड़ी है। जीतने का थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर कोई भी अगर उनको लगता कि माध्यम है या जीत की कोई भी अगर उनको लगता कि संकेत है तो खुद ही लड़ते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं 6 तारीख से कंटिन्यू यही रहूंगी और अमेठी वाली वासी यहाँ पर हमको जिता के देंगे। देखिए, मैं स्वागत करती हूँ किसी भी मेहमान का और मेहमान की अच्छी तरह से खातिरदारी भी होगी, ये भी मेरा वादा है।
अब मैं एक दो निजी सवाल कर लेता हूँ। पूरा दिन से मैं देख रहा हूँ लगातार व्यस्तता रहती है, इस बीच घर परिवार में सामंजस्य बिठाना कैसे बिठाते हैं? आप पुरुषों से ये सवाल करते हैं? नहीं, आपका घर परिवार कौन संभालता है? घर के जो- तो ये क्यों महिलाओं को ही पूछा जाता है? फिर भी किस तरीके से बच्चे भी कहीं ना कहीं मिस करते होंगे, पूरा दिन आप व्यस्त रहती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं। आता है मुझे घर परिवार, राजनीति और राष्ट्रनीति में समन्वय बनाना आता है। एक चीज मैंने और देखी कि आप अमेठी में जब भी टहलते हैं तो एक एक गांव, एक एक कार्यकर्ता का नाम, चीजें कैसे बड़े अटपटे से गांव के नाम है, मैं नहीं याद कर पाता। एक भी गांव का नाम अटपटा नहीं है जी, बहुत अच्छे नाम। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप क्षेत्र में स्वयं रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्षेत्र की एक एक बारीकी पता होगी। अब ये आप गांधी परिवार से अपेक्षा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने साल यहाँ पर अगर क्षेत्र में खुद स्वयं घूमते तो जानते क्षेत्र की दरकार क्या है, इसीलिए तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बन गया है। एक चीज मैंने और देखी लगातार, चूंकि मैं आपके साथ कवर करता रहता हूं, लेकिन जो आप सीधे तौर पे लोगों से जुड़ती हैं, ये आपकी रणनीति का हिस्सा है या जनता का प्यार? ये मेरा स्वभाव है, रणनीति नहीं है। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री स्मृति जी का सफ़र साथ में हम लगातार चल रहे हैं और अभी भी सफ़र जारी है, सफ़र समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल खास बातचीत में मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके से अमेठी के विकास को लेकर के उन्होंने गंभीरता दिखाई है, सैकड़ों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है और एक बार फिर से अमेठी के लिए लक्ष्य तय कर लिया गया है। परिणाम भले ही 4 जून को आएंगे, लेकिन कैसे अमेठी आगे दौड़ेगी, उसके लक्ष्य को प्राप्ति कैसे किया जाएगा, उसका रास्ता बना लिया गया है। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार।